इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मेरा नाम आशीष दीक्षित है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फेमस हैं। और इंडिया में तो उनके वीडियोस की चर्चा ही की क्या बात करें। इंडिया में तो उनको उनके वीडियोस पर लाइक और शेयर कमेंट की बाढ़ से आ जाती है। और वो कहाँ से हैं? इंडिया वाले उनको पाकिस्तान की कहते हैं। वो कहाँ से हैं, उनका नाम क्या है, वो खुद ही बताएंगी, अपना परिचय देंगी और हमें बताएंगी कि वो क्या पाकिस्तान से हैं, क्योंकि उनके वीडियोस में ऐसा लगता है कि पूरा पाकिस्तान दिखता है। तो हमारे साथ लव जुड़ चुकी हैं, उनका नाम क्या है वो खुद बताएंगी और कहाँ से हैं पूरा परिचय देंगी वो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जो जहां से मुझे देख रहे हैं। माय नेम इज लव खानी ऑन सोशल मीडिया, पर मेरा रियल नेम जो है फिजा खान है। मैं पाकिस्तानी हूँ बाय पासपोर्ट, बाय नेशनैलिटी। हमारे बाप दादा भी पाकिस्तान के थे, लेकिन जो मेरे मम्मी पापा हैं उनकी दुबई में पैदाइश हुई है, शादी भी उनकी दुबई में हुई थी। सो आई एम ऑल्सो बोर्न इन यूएई, दुबई में। मैं यूएई में रहती हूँ। बट मेरे ज्यादातर फैंस यही समझते हैं कि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ और पाकिस्तान से पोस्ट करती हूँ। ऐसा नहीं है, आई एम अ फॉरेनर, बट यस आई आई हैव नेशनैलिटी ऑफ पाकिस्तान। और जहां तक बात रही पड़ोसी देश की, पड़ोसी देश से इतना प्यार है, प्यार की वजह क्या है? हम लोग यूएई में रहते हैं, मेरा तो स्कूल भी इंडियन था, मैंने इंडियन स्कूल में पढ़ाई की है। और हमारी बुक थी ना सोशल स्टडीज की, उसमें पहले पन्ने के ऊपर ना महात्मा गांधी जी का एक शब्द लिखा होता था कि इक्वल रिस्पेक्ट फॉर एवरी रिलीजन, एवरी कंट्री। सो वो वाली बात माइंड में थी, तो इसलिए कभी अंतर किया ही नहीं दो देशों में। और फिल्में जो थी वो भी बॉलीवुड की देखी, गाने भी बॉलीवुड के सुने। अब क्रिकेट प्लेयर भी पसंद आए तो इंडिया टीम के आए। सो बस इसलिए हम आपके पास हैं और आप हमारे दिल में हैं। अच्छा, लोग जानना चाहते हैं कि आप जो वीडियोस बनाते हैं उनमें ज्यादातर प्रमोशनल वीडियो होते हैं, आप करते क्या है? मेन काम आपका क्या है? मैं पहले एमरेट्स एयरलाइन में जॉब करती थी, हाँ। चेक इन स्टाफ थी। फिर कोविड 19 के क्राइसिस में मेरी जॉब चली गई थी। अब जो ज्यादातर एयरलाइंस वाले होते हैं ना, उन्होंने बहुत सारा ट्रेवल किया होता है, तो मेरे पास बहुत सारी ट्रेवल की वीडियोस थी। और मेरा एक स्टाइल था कि मैं अपना ग्रीन पासपोर्ट शो करके हमेशा वीडियोस बना के ट्रेवल करती थी। तो जॉब जाने के बाद मैंने वो वीडियो पोस्ट की, जिससे मुझे बहुत प्यार मिला, मैं बहुत फेमस हुई इससे। उसके बाद मैं इन्फ्लुएंसर बन गई। और अब जितने भी ब्रांड्स हैं यूएई में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं उन सब के लिए एडवर्टाइजमेंट करती हूँ, एंड दिस इज द वे मैं उससे अर्न करती हूँ। अब साथ में जब क्रिकेट मैच आता है, सबसे ज्यादा जो मुझे शौक है, मतलब मैं कमाते ही इसलिए हूँ कि मैं ट्रेवलिंग कर सकूं और स्पेशली क्रिकेट मैच में वीआईपी लाउंज लेके जाके मैच देख सकूं। सो बस यही हॉबीज है। हॉबीज की बात तो ठीक है, लेकिन क्रिकेट की बात भी ठीक है, बाद में करेंगे। लेकिन अभी इंडिया और पाकिस्तान में एक मैच चल रहा है जो एक एक से बराबर हो चुका है। जिसे एक तरफ कह रहे हैं सीमा हैदर इंडिया आ गई हैं बगैर वीजा से और तारों के नीचे से, और यहाँ से अंजू वहां जा चुकी हैं पाकिस्तान। वो भी खैबर पख्तून, बहुत दूर का इलाका है वो तो आप सीमा हैदर को लेकर क्या कहेंगी? क्या उनका फैसला जायज है? उनको इस तरह इंडिया आना चाहिए था? क्या ये मोहब्बत जायज है? क्योंकि चार बच्चे उनके हैं। और गुलाम हैदर जो सऊदी अरब में रहकर पैसा कमाते थे और मेहनत मजदूरी कर करके, और वो अपना पैसा इनके पास भेजते थे, उसी पैसे का इस्तेमाल करके ये फ्लाइट से सचिन के पास चली आती। क्या ये ठीक लगता है? देखिए, प्यार के लिए कोई उम्र नहीं होती है। और जब दिल प्यार में होता है ना, तो वो बड़ा खुदगर्ज होता है, उसे सिर्फ उस वक्त उसका प्यार और मोहब्बत चाहिए होती है, और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो पर्सनली सीमा हैदर जी ने जो किया है वो सही किया है, लेकिन अगर आप इसको लीगली लेंगे, तो उन्होंने दो देश नहीं बल्कि तीन देश, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, उसके रूल्स को तोड़कर गवर्नमेंट को हर्ट किया है, सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, सोसाइटी में एक रॉन्ग मैसेज दिया है कि आपके चार बच्चे भी हैं तो आप भाग जाओगे किसी और के साथ। नहीं, मेरे ख्याल से इस्लामी तौर पर, कानूनी तौर पर रूल्स को फॉलो करके, हाँ, डिवोर्स लेना भी लीगल है, सेपरेशन भी लीगल है, शादी करना भी लीगल है, तो लीगल तरीके से करना चाहिए था। और उस सबर के साथ, थोड़ा दिक्कत होती, थोड़ा वक्त लग जाता, लेकिन सबर के साथ अगर आप अपने प्यार के पास जाती तो आप बहुत इज्जत से जाती। अब आपने बदनामी उठाई और लोगों को हर्ट किया, स्पेशली गवर्नमेंट्स को हर्ट किया, तो कोई भी इलीगल चीजों में उसके अगेंस्ट हो।
लेकिन जिस तरीके से वो आई हैं, और आप जिस तरीके से उनका यहाँ आना हुआ है, पाकिस्तान से उनको बहुत सारी लानतें भेजी जा रही हैं। और वो ये कह रही हैं कि अगर पाकिस्तान गई तो मुझे मार दिया जाएगा। पाकिस्तान का कानून ऐसा है, पाकिस्तान का कानून वैसा है, हुदूदी कानून है। बताते हैं, अब तो खैर 2006 में शायद मुशर्रफ साहब ने उसको खत्म कर दिया, जो पत्थर मारने वाला कानून था। लेकिन मौत की सजा अभी भी है अगर आप पति के साथ धोखा करती हैं इस तरीके से। तो क्या ऐसा कानून है पाकिस्तान में? नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है। हम एक मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सिविलाइजेशन एंड तहजीब, जो हमारे बड़े होते हैं वो इस चीज को बुरा मानते हैं। मतलब एक लड़की का भाग जाना, इसे बुरा माना जाता है। क्यों? एक औरत, एक जो लड़की होती है वो पूरा खानदान, आने वाली नस्लें आपकी चलाती है। आने वाली नस्लों में वो आपको वारिस देती है। आने वाली नस्लों को एक औरत संभालती है, संवारती है। तो अगर एक औरत ऐसा करेगी ना, तो उसके बाद वो आने वाली नस्लों को क्या तरबियत देगी? तो एक लड़की को, उसको एक इज्जत के दायरे में रहना चाहिए, एक तहजीब के दायरे में रहना चाहिए। तो इस वजह से जितने भी पाकिस्तानी होंगे, उनके फैमिली वाले होंगे, उनसे अपसेट होंगी। लेकिन मैंने आपको कहा ना, पर्सनली व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ, उन्होंने सही किया है, लेकिन तरीका गलत अपनाया है। इसे लीगली भी किया जा सकता था। लीगली वो डिवोर्स के लिए अप्लाई करती, लीगली वो अपने घर वालों को कन्विंस करती, थोड़ा टाइम लग जाता। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है, सब्र करना चाहिए था, तो उसमें इज्जत होती। इज्जत होती है, लेकिन एक मुझे इस चीज से, सिचुएशन से रिलेटेड एक सीरियल याद आता है पाकिस्तानी, मेरे पास हो तुम। आपने देखा वो सीरियल? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं इंडियन सीरियल देखती हूँ। नहीं, एक बार आप देखिएगा, वो सीमा हैदर की कहानी लगभग लगभग मेरे पास हो तुम से मिलती जुलती है। जिसमें वो लव मैरिज दोनों की होती है, और फिर वो वाइफ कहती है मुझे काम करना है, और वो ऑफिस जाती है, बॉस से उसकी थोड़ा सा वो हो जाती है, फिर वो अपने बच्चे और हस्बैंड को छोड़ देती है। और लेकिन वो बाद में जाके बहुत पछताती है, क्योंकि उसको वो मुकम्मल जहाँ भी नहीं मिलता। तो बहुत अच्छा सीरियल, आप देखिएगा, कुछ कुछ कहानी ऐसी मिलती जुलती है। मैंने आपको बताया ना, ऐसे फैसलों में इज्जत नहीं रहती है। ये अपनी लाइफ खराब करने वाला स्टेप है। लेकिन जिस तरीके से उसको लेकिन इंडिया। अगर सच्ची जी ने उनके साथ वफा की, तो उनकी लाइफ अच्छी होगी। क्योंकि जब आपको एक हस्बैंड, एक बंदा सपोर्ट करता है, जिसके लिए आपने घर बार छोड़ दिया, तो आपकी लाइफ खूबसूरत हो सकती है स्टिल। लेकिन अगर सचिन जी ने उनके साथ बेवफाई कर दी, तो फिर वो कहीं की भी नहीं रहेंगी। अब सचिन जी कह रहे थे, आलू भरा पराठा, पानी हाँ, भरा गिलास, सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। वो शायरी सुन के तो मैं भी सोच रही थी कि काश कोई मेरे लिए भी ऐसी शायरी बोलता है कि आलू भरा पराठा, पानी भरा गिलास, खानी तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। सो ऊपर वाला करे कि सचिन जी की मोहब्बत ऐसे ही रहे सीमा जी के साथ, क्योंकि तभी उनको इज्जत मिलेगी समाज में। जो आपके सोशल मीडिया रील्स हैं, वो बहुत सारे सचिन और सीमा से रिलेटेड जो आपने बनाए हुए हैं, वो बहुत है। एक और रील्स आपने बनाया हुआ, वो क्या था, वो जरा बताइए। एक और रील मैंने बनाया कि सीमा जी को तो सचिन जी हिंदुस्तान ले गए, मुझे 14 अक्टूबर का मैच देखने आना है, तो मुझे कौन लेके जाएगा? मेरा सचिन कौन है? ये पोस्ट किया था मैंने, and it went ये वायरल। ये इंडिया में और बहुत। उसमें मुझे बहुत सारा इनबॉक्स पे मैसेजेस आए हैं पूरे हिंदुस्तान से, इवन फैमिलीज, इवन सीनियर सिटीजन्स, कि आप हमारी मेहमान हैं, हम आपको दिल्ली, आगरा, ताजमहल सब कुछ घुमाएंगे, हम आपको मैच दिखाने लेके जाएंगे। तो सब ने मुझे वेलकम करके ही मैसेजेस किए हुए हैं। तो फिर कब आपका आना हो रहा है इंडिया? देखें, ये तो बहुत बहुत बड़ा मसला है। लेकिन अगर कोई जिगर वाला, कोई हिम्मत वाला बंदा या बंदी मुझे प्रॉपरली होस्ट करके बुलाते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील, मैं आ सकती हूँ। इज्जत के साथ आऊंगी। कोई बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आना, कोई सुरंग से बजरंगी भाईजान की तरह नहीं आना, ना सीमा हैदर जी की तरह आना है। आना है हमेशा लीगली आना है, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी इंतजार करना पड़े, 1 साल, 5 साल, 6 साल, तो मैं ऑलरेडी इंतजार कर चुकी हूँ। आई वेंट टू द एम्बेसी। वो कहते हैं कि इंडिया से आपको कोई होस्ट करे, इनविटेशन लेटर दे, वो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इंडिया में 2-3 दिन आपका ट्रिप करा और वापस सेफली आपको दुबई भेजें। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उनके पास ही मैं आ सकती हूँ। लेकिन लीगल तरीके से आना है, वरना हम टीवी पे मैच देख लेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग फैंस इंतजार कर रहे हैं। तो एक सवाल और ये बनता है कि आपके यहाँ के हालात, पाकिस्तान, क्योंकि आपके सारे, जैसे आपने बताया कि अभी भी फैमिली वहां रहती है, पाकिस्तान के हालात क्या ऐसे हैं
कि क्योंकि आए दिन वहां बम धमाकों की खबर आती है। और जैसे जो आप जो कहते हैं पाकिस्तान आतंकिस्तान है, वहां पर जैसे हमारे यहाँ से अंजू गई हैं एक, और वो केवल घूमने गई थी पाकिस्तान, लेकिन उनका नाम बदल के फातिमा कर दिया गया। और फातिमा करने के साथ उन्होंने शादी भी कर ली। शादी करने के बाद उनको तोहफे भी दिए जा रहे हैं। वो पाकिस्तान में जहाँ दीर्घ इलाके में गई, वहां पे फोटोशूट भी हो रहा है, ड्रोन विजुअल भी हो रहा है, वलीमा भी हो रहा है। और वो बार बार कह रही है कि मैं तो घूमने आई थी। अब वो घूमने आई थी, वीजा उनका 20 अगस्त तक की है। अब जब घूमने आप गई थी तो क्या अंजू वहां पे ट्रैप में फंस गई है पाकिस्तानी, क्या आप सोचते हैं? देखिए, अंजू जो है वो प्यार में है। और हमारे मुस्लिम्स में क्या होता है, जब आप किसी नॉन मुस्लिम से शादी करते हो तो सबसे पहला रूल ये है कि वो आपके रिलीजन में आएंगे। उनका रिलीजन में फिर नाम चेंज होगा और फिर उनकी शादी होगी। तो उन्होंने शादी की है, एंड इफ शी इज हैप्पी देन इट्स नॉट अ ट्रैप। क्योंकि देखिए, निकाह जो होता है ना, शादी निकाह, ये तो बहुत अच्छी बात होती है। वो कहते हैं कि मतलब वो धन्य हो गए यार, मतलब कोई आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहा है, कोई आपको अपनी इज्जत बना रहा है। तो निकाह की ऑफर से बड़ी ऑफर कोई नहीं होती है। तो ये तो बहुत इज्जत की जिंदगी है कि उनके साथ प्रॉपर शादी की है, उनके साथ खेला नहीं गया, उनका दिल नहीं तोड़ा गया, उनको वेलकम किया गया। अब ये डिपेंड करता है कि आगे उनकी इंटेंशंस क्या है। नहीं, उनकी इंटेंशन तो उन्होंने क्लियर कर दिया था पहले दिन से ही कि मैं केवल पाकिस्तान घूमने जा रही हूँ, अपने दोस्त के पास जा रही हूँ। पहले दिन उनका दोस्त सुरला भी कहता है मेरी दोस्त है, घूमने आई हुई है। और इसके बाद ये 20 तारीख को वापस चली जाएंगी। तो शादी वाली बात कहाँ से आ गई? क्या पाकिस्तान तो का ट्रैप है? शायद दोस्ती प्यार में बदल गई है। या फिर ये हो देखिए, सकता है कि अब अब गवर्नमेंट हो या वहां की पब्लिक हो, वो तो दो लोगों का निकाह नहीं करा सकते ना। ये तो 2 दिनों का फैसला है, आपने भी साइन किया, उन्होंने भी साइन किया। लेकिन तो इसमें शादी तो अपनी मर्जी से ही हुई होगी। इसमें ये भी तो है ना कि पाकिस्तान, वही मैं पहले भी मैंने बात आपसे यही कही कि पाकिस्तान हो सकता है कि मुकाबला एक एक से बराबर करना चाहता हो। सीमा यहाँ आई, अंजू वहां गई। ये भी तो हो सकता है। जो मुकाबला है ना, ये जनता हमेशा यही चाहती है कि भाई उनका खिलाड़ी आउट हो गया तो हमारा भी हो जाए, उनका सिक्सर लगा तो हमारा भी लगे। तो ये तो अवाम चाहती है, लेकिन आई डोंट थिंक सो गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि गवर्नमेंट चाहे इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, किसी भी कंट्री की हो, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि लॉ तोड़ा जाए। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ सीमा आई हैं, तो सीमा को लेकर यहाँ बहुत जांच पड़ताल चल रही है। कोई उनको आईएसआई का एजेंट बता रहा है, कोई कह रहा है उनके भाई पाकिस्तानी आर्मी में हैं, कोई कह रहा है चाचा पाकिस्तान आर्मी में है। बहुत सारी जांचें चल रही हैं, ये जरूरी भी है, जो मेरा मानना है। लेकिन अब जब थोड़ा सा लग रहा है कि उनको क्लीन चिट मिलती हुई दिख रही है कि नहीं वो प्यार में आई हैं, तो उनको यहाँ पर पहले तो बहुत दिक्कतें हुई, सामना करना पड़ा। खाने तक की दिक्कत हुई क्योंकि लोग शक की निगाह से देख रहे थे। अब जब थोड़ा सा मामला ठंडा हुआ है, तो क्योंकि उनके ऊपर 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों की जिम्मेदारी है, वो स्वयं है, और उसके बाद जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं जो यहाँ पर है उनकी भी जिम्मेदारी है। अब उनको ऑफर आ रहे हैं। अब मुझे बताइएगा, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ उनको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन ये है कि उनको ऑफर आया एक नौकरी का। एक गुजरात के कारोबारी कह रहे हैं हम आपको 50,000 महीने की नौकरी देंगे। 50-50 हजार, सचिन को 50,000 और सीमा को 50,000, और आप आइए और नौकरी करिए महीने का। दूसरा ऑप्शन ये है कि उनको एक फिल्म से ऑफर आया है। उन्होंने कहा कि आपको हम फिल्म ऑफर कर रहे हैं, आप फिल्म करिए, आप एक्ट्रेस जैसी दिखती भी हैं, आपके वीडियोस बहुत अच्छे हैं, आप डांस कर लेती हैं, आप फिल्म हमारे साथ करिए। साइन लगभग लगभग होने की बात हो गई, उनके घर भी गए थे वो लोग। तीसरा ऑप्शन आया है कि एक पार्टी है यहाँ पे आरपीआई, जिसने कहा है कि हम आपको नेता बनाएंगे। नेता बनाने के साथ हम आपको प्रवक्ता बनाएंगे, प्रवक्ता जो स्पोक्स पर्सन होते हैं वो बनाएंगे। तो ये 3 ऑप्शन तो हैं, नेतागिरी, बॉलीवुड, और नौकरी पेशा जो इंसान होता है वो, वाइफ। एक चौथा ऑप्शन है कि वो अपने बच्चों परिवार की आराम से देखभाल करें, क्योंकि अभी मामला कोर्ट में है, जांच अभी रिपोर्ट आई नहीं है, क्लीन चिट मिली नहीं है। तो अपना वो करें, और यूट्यूब चैनल, जैसे आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है या आप इंस्टा पे इतना फेमस हैं, तो वो भी इंस्टा पर फेमस होकर घर की जिम्मेदारी भी कर सकते हैं और अपना स्वयं का भी चला सकती है, ताकि परिवार में भी कोई बिखराव वगैरह ना हो। तो आप इन 4 ऑप्शन में उनको कहाँ पाते हैं, किस जगह उनको अगले कुछ साल तक उनको कौन सा काम करना चाहिए, कुछ पैसे भी आए और अपनी लाइफ भी चलती रहे? आपके इन चारों में क्या चूज करेंगे उनके लिए? जो कदम सचिन जी ने और सीमा जी ने उठाया है, अब उनके साथ 4 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जाहिर सी बात है, अच्छी नौकरी होगी, पैसा होगा, तो वो बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकेंगे, बच्चों को पढ़ा लिखा सकेंगे, बच्चों का अच्छा फ्यूचर बना सकेंगे।
तो नंबर वन प्रायोरिटी पर मैं कहूंगी कि वो दोनों जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लें, दोनों पैसा कमाएं, मेहनत करें और अपने ये बच्चे और आने वाले बच्चों की जिंदगी संवारें। नंबर टू, व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड, ऑफ कोर्स इट्स अ ड्रीम, यस, अगर उसमें किसी बड़े एक्टर के साथ उनको ब्रेक मिल रही है तो एक्सेप्ट करना चाहिए, वरना नहीं। जॉब एंड सैलरी इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उन्होंने अपने प्यार के चक्करों में अपने बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं करना, और सचिन जी को भी वो चार बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालना होगा। वो चारों बच्चों को अपने बच्चों के तरीके से ही पाल रहे हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। अब उनकी लव स्टोरी कंप्लीट हो गई, अब बच्चों का भविष्य, और जो बच्चों का भविष्य होता है वो देश का भविष्य होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। वो होता है। अच्छा, क्रिकेट, जो आप बहुत ज्यादा वीडियोस आपके मैंने देखे, क्रिकेट को लेकर आपकी दीवानगी और पागलपन कहें उसे, वो दिखता है। तो अभी आपने जैसे बात हो रही थी कि इंडिया आना है, तो क्या क्या तैयारी कर रखी है इंडिया आने की आपने? मैंने ऑफ कोर्स मैंने वो फ्लैग का पेंट बनवा के रखा हुआ है। आई ड्रॉ इंडियन फ्लैग एंड वन पाकिस्तानी फ्लैग हियर। और कपड़े तो मैं हमेशा ग्रीन पहनती हूँ, और कभी कभी दुपट्टा ऑरेंज ले लेती हूँ ताकि दो देशों का कॉम्बिनेशन बन जाए। लेकिन जैसे वो अमिताभ बच्चन जी का था ना, कौन बनेगा करोड़पति, वैसे अब मुझे कुछ ऐसा चलाना पड़ेगा कि कौन लाएगा खानी को हिंदुस्तान। सो आई डोंट नो, अब जब तक कोई इनवाइट नहीं करेगा, जब तक कोई होस्ट नहीं करेगा, तो मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकेगा। बट मैं लीगली इस इसका इंतजार करूंगी कहीं कि ऐसा कोई नहीं, तो होगा जो मुझे हिंदुस्तान बुलाएगा। ये इसको लोग गलत वे में भी ले जाते हैं। कौन बनाएगा खाने को हिंदुस्तानी, इस वे में भी हो सकता है। जैसे आपको सही लगे, क्योंकि इन द एंड वी आर ह्यूमन, राइट? नेशनैलिटी और धर्म से कुछ नहीं होता। इंसान किस चीज से पहचाना जाता है? अपने बोल से, अपने लहजे से, अपनी तहजीब से, अपने खिलाक से, अपने एक्शन से पहचाना जाता है। इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं है। और मैंने बताया ना, हमने कभी अंतर किया ही है, हमने तो प्यार किया है हमेशा पड़ोसी देश से। इंडिया में अगर आप आए मैच देखने, तो अगर मान लो आपको टूरिस्ट वीजा मिलता है या जैसा भी वीजा मिलता है, तो कौन कौन सी जगह रहेंगी जहां आप जाना पसंद करेंगे? इंडिया में जब मैं आऊंगी तो मेरी ख्वाहिश है, एक तो मैच देखने की, दूसरा मैं ताजमहल जरूर देखना चाहूंगी। ये दो चीजें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं बहुत ज्यादा। चार चीजें बताइए। चार चीजें, दो चीजें ये हो गई, तीसरा अगर रिलीजियसली देखेंगे तो अजमेर शरीफ, और चौथा अगर कुछ देखना चाहेंगे तो वो है ना आपका एक एक शिमला बड़ा फेमस स्पॉट है, शिमला, हाँ। हिल स्टेशन वो। यस। हम्म। तो ये चीजें हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप आए इंडिया। और अगर कुछ गुनगुनाना चाहे तो आप जाते जाते गुनगुना सकते हैं कोई बॉलीवुड सॉन्ग। नहीं, मैं गाना अच्छा नहीं गाती हूँ, बट मुझे शायरी बहुत अच्छी आती है। इरशाद तो इरशाद। मैं एक एक शायरी कह देती हूँ, ये मेरे सारे फैंस जो मुझे हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए। सुनो, सुनो, और क्या चाहते हो मुकाम अपना, कह तो दिया जिंदगी हो तुम। और एक और बात जो थोड़ा पर्सनल है, वो ये कि शादी पाकिस्तानी से या इंडियन से, या यूएई में कहीं? टू बी ऑनेस्ट, बॉलीवुड देख देख के ना मैं यूरोप गई, यूके गई, हमेशा अपने लिए राहुल और राज को ही ढूंढा है। पाकिस्तान का तो सोचा ही नहीं। सो उम्मीद है एक ना एक दिन अपना राहुल राज कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। उसका नाम ही कहीं राहुल राज ना हो। अब देखते हैं, लेकिन जब मैंने पोस्ट किया ना कि मेरा सचिन कौन बनेगा, मुझे बहुत सारे सचिन के मैसेजेस आए हुए थे, और बैक टू बैक, सचिन कुमार, सचिन वर्मा, सचिन गुप्ता। सचिन को लेकर भी एक आपने वो बनाया ना, कि वो कुछ वीडियो है, कुछ आपने बनाया है सचिन को लेकर। वो मैंने वो जो सचिन जी वो सीमा जी को शायरी सुना रहे थे ना, उसके ऊपर मैंने लिपसिंग करके वीडियो बनाया। हाँ, वो भी मैंने सुना। तो आपको चलते चलते फिजा कहें कि लव खानी क्या कहें, आपका असली नाम क्या है? यू कैन कॉल मी खानी और फिजा, एनीथिंग जो आपको अच्छा लगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इंडिया आएंगे, वर्ल्ड कप देखेंगे, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप यहाँ आके सीमा हैदर से भी मिलें। और तब तक के लिए वेलकम इंडिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।